बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया में रहते हुए 10 से 20 लाख पाकिस्तानी मंथली कैसे अर्न करने हैं, ये सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अरामको सेफ्टी क्या है, इसमें कैसे जाना है आपने, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड हैं और क्या सैलरी होती है इसकी और किन किन मराइल से आपको गुजर के जाना पड़ता है और कौन से कोर्सेज़ करने हैं या इसके लिए भी स्केड्यूल के लिए पैसे चाहिए या नहीं चाहिए, अप्रूवल वगैरह क्या होती हैं, सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो सऊदी अरामको सेफ्टी में जाने के लिए आपको पहले तो जो प्रोसेस हैं वो ये हैं कि आपके पास निबोश होना चाहिए और फिर उसके बाद आयोश होना चाहिए, ओशा होना चाहिए। ये तीन चीज़ें मस्ट हैं। उसके बाद आपके पास BLS और फर्स्ट एड, ये फर्स्ट एड भी BLS में आ जाती है। ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, सऊदी अरबिया में भी आके कर सकते हैं। ये चीज़ें, इन चीज़ों के बगैर आपका काम नहीं चल सकता लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये चीज़ें मस्ट हैं। एजुकेशन आपकी जितनी भी हो, एजुकेशन यहाँ नहीं पूछते। बस आपके पास ये तीन कोर्सेज़ जो मैंने आपको बताया है कि ओशा, आयोश और मिबोश, ये तीन लाजमी होने चाहिए और इधर से आप सऊदी अरबिया से भी बनवा सकते हैं। उसके अलावा आप ये पाकिस्तान से करके आएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पाकिस्तान में ये सस्ते भी हो जाते हैं और आपको इंस्टीट्यूट्स भी मिल जाते हैं जो ये कोर्सेज़ करवा रहे होते हैं। तो जो BLS है फर्स्ट एड, वो आप यहीं आगे बनवानी पड़ती है, यहाँ आके आप ईज़िली वो बनवा सकते हैं। अब चलते हैं कि जी आपने इस फील्ड में कैसे एंटर होना है। तो फील्ड में एंटर होने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए सेफ्टी का। सेफ्टी आपने पहले कहीं की हो या आपने पहले कहीं इंट्री लेवल जॉब की हो, ताकि आपको कम से कम साइट का पता हो। अब साइट पे जाएंगे तब आपको साइट्स के रूल्स का, साइट की चीज़ों का पता होगा। तो उसके लिए बेसिक यही है कि आप पहले आपको रिकमेंडेड भी यही है कि आप पहले किसी एंट्री लेवल जॉब में जाएं, उसके बाद आप सेफ्टी की तरफ जाएं। आप WPR में चले जाएं, पहले इंटरनल WPR में चले जाएं, उधर लगा के आप आगे WPR में जा सकते हैं या आप सेफ्टी में ही दोबारा वापस आ सकते हैं। उसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एक बार सेफ्टी में चले गए तो इसमें बहुत सारी फील्ड्स आगे आपको मिलती रहती हैं, जैसे सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी मैनेजर। इस रैंक तक भी आप जा सकते हैं। आरामको में नहीं जा सकते तो आप किसी और कंपनीज़ में जो हायर कर रही होती हैं आरामको से एक्सपीरियंस गेन करके उस कंपनीज़ में भी जा सकते हैं। मैं कई ऐसे बंदों को जानता हूँ जो कि सेफ्टी के बाद सेफ्टी सुपरवाइज़र बने हैं। सेफ्टी सुपरवाइज़र का भी अच्छा रेट होता है, फिर सेफ्टी मैनेजर तक गए हैं। तो इन फील्ड की तरफ आप जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी फील्ड्स है सेफ्टी की, तो इसमें आप तरक्की कर सकते हैं। जैसे कि रिसीवर है, रिसीवर में आप इतनी तरक्की नहीं कर सकते, एक ही जॉब में आपको रहना होगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस आपको बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो सेफ्टी एक रिकमेंडेड फील्ड है। सेफ्टी में बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे आप तो आरामको सेफ्टी में जा सकते हैं, आप किसी लोकल सेफ्टी में जा सकते हैं। उसके अलावा आप साबिक सेफ्टी में जा सकते हैं, सेफ्टी सुपरवाइज़र बन सकते हैं, सेफ्टी मैनेजर बन सकते हैं। तो ये 5 फील्ड्स है, इसमें आगे आप जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका रेट क्या होता है। जो आरामको सेफ्टी होता है उसका रेट होता है तकरीबन 29 से 33-34 रियाल के दरमियान होता है। उससे ज़्यादा कभी कभी चल जाता है, लेकिन मोस्टली इस दरमियान ही रेट रहता है। तो लेकिन सेफ्टी में जो है वो पंगे बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पहले इसका नॉलेज गेन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जब आप आरामको सेफ्टी में आते हैं, आरामको सेफ्टी में पहले यहाँ देखें, एक आरामको होती है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होती है, फिर उसके क्लाइंट होता है जो मेन क्लाइंट होता है, फिर उसके सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। फर्स्ट सपोज अगर आपने सेफ्टी में आना है तो पहले आप सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही आएंगे मोस्टली। उसमें क्या होगा, सब कॉन्ट्रैक्टर पहले आपका इंटरव्यू लेगा, सब कॉन्ट्रैक्टर इंटरव्यू पास करके आपको भेजेगा क्लाइंट के पास, वो क्लाइंट आपका इंटरव्यू लेगा, क्लाइंट के बाद PMT आपका इंटरव्यू लेगी। PMT आरामको की होती है ज़्यादातर। तो वो आपका इंटरव्यू लेके फिर आपको अप्रूवल देंगे 3 से 6 महीने की, फिर आप जाके उस पर इस फील्ड में काम कर सकते हैं। 6 महीने के अप्रूवल के बाद आप फिर आगे मज़ीद काम कर सकते हैं। उसमें फिर आपको ज़्यादा अप्रूवल मिल जाती है प्रोजेक्ट के लिहाज से। तो इसके अलावा कई प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ ये 3 इंटरव्यू देने के बाद आपको 1-2 साल की अप्रूवल भी ईजीली मिल जाती है और आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। साइड पे सेफ्टी मेंटेन करना रिसीवर और सेफ्टी दोनों का काम होता है, तो ये काम आधा हो जाता है दोनों का। आधा वो करता है, आधा वो करता है। तो ये मेजरमेंट करके ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं होता सेफ्टी के साइड पे। सेफ्टी के काम में यही होता है कि आपने सुबह जाकर टूल बॉक्स करवानी है, टूल बॉक्स स्टॉक होती है। उसके अलावा आपने जाके जी जो एरिया है उसको मेंटेन रखना है, वेरिफिकेशंस करनी है और स्लिप एंड ट्रिप हैज़र्ड जो हैज़र्ड्स हैं उनको रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है
वो सारी चीज़ें इसके काम में शामिल होती हैं। फिर सेफ्टी सुपरवाइज़र आ जाता है। सेफ्टी सुपरवाइज़र जब आप बनते हैं तो उसका रेट 50 से 52 तक चला जाता है, 55 तक, 45 से 55 तक आपको सेफ्टी सुपरवाइज़र का रेट मिलता है। फिर आगे आप जब इससे आगे जाना चाहते हैं सेफ्टी मैनेजर में, तो 20,000 रियाल, 22,000 रियाल फिक्स सैलरी तक भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आपने अरामको में ही काम करना है, आप साबिक में जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं रियाद में, जद्दा में और दूसरी न्यूम साइट्स पे, वो सेफ्टीज़ को हायर कर रहे होते हैं। तो सेफ्टी एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको फ्यूचर है। तो रिकमेंड यही है, आप सेफ्टी में जाएँ या रिगर में जाएँ या आप जाएँ रिसीवर में। रिसीवर की इतनी लंबी वो नहीं है। रिसीवर के बाद आप ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। ईश्वर बन सकते हैं, लेकिन वो 3 कार्ड ख़त्म करने के बाद आप ईश्वर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा वो नहीं है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप सेफ्टी फील्ड में जाएं। तो सेफ्टी फील्ड का मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से कोर्सेज आपने करने हैं, क्या रेट चलता है, किस तरह आपने एंटर होना है, कौन से इंटरव्यू देने हैं, और जो इंटरव्यू की बुक्स है वो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके लिए ईजी होगा इस चीज़ को अचीव करने के लिए। आने वाले वीडियोज़ में हम सीखेंगे कि आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि इसके अलावा और कौन सी जॉब्स हैं। आप साबिक सेफ्टी में कैसे जा सकते हैं, साबिक सेफ्टी में इसका क्या फ़ायदा है साबिक सेफ्टी में जाने का। तो अब बात कर लेते हैं जी इकामा की, कौन सी इकामा पे आप सेफ्टी में लग सकते हैं। देखिए, अगर आपने अरामको में जाना है तो आपको अरामको का वो जो शिरके वाला वो इकामा है वही चाहिए। उसके अलावा आपके बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप अरामको में जा सकें। मुश्किल चांसेस नहीं होते कि आप अरामको में वेंडर कोड के बगैर जा सकें। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपने वेंडर कोड वाला आपका इकामा होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपने वीज़ा वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है वीज़ा की कितनी टाइप्स हैं, वेंडर कोड क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें सीख सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। टिकटॉक या फेसबुक में देख लें तो फॉलो और लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़।